ये गाय जो देसी गाय है वो कहाँ से है और इसका एक सुंदर बछड़ा यहाँ पर ये देखिए, ये बछड़ी सुंदर सी बछड़ी यहाँ पर ये देखिए, ये भी मेले में आई है और मैं कह सकता हूँ शायद ये इस मेले के सबसे छोटा गोवंश है, सबसे कम उम्र का गोवंश, सबसे छोटा सा। ये देखिए कितना प्यारा सा है, उसको बड़े प्यार से ये सहला रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखराम जाट है। सुखराम जी, कहाँ से हैं आप? सर जी मैं चूरू जिले के विधासर से आया हूँ। लोगों ने आज समाज में ऐसी भावना फैला दी है कि नागौरी नस्ल दूध देने वाली नहीं है और वो उग्र स्वभाव की है, टक्कर मारती है। ऐसी बिल्कुल भी हमारी नागौरी नस्ल नहीं है। आप उनको टाइम दीजिए, कोई भी गोपालन करते हो तो गाय को टाइम दीजिए तो वो आपके साथ ऐसे रहने लग जाएगी कि आपको जब भी दूध की आवश्यकता होगी वो तैयार रहेगी देने के लिए। अच्छा। तो ये गाय आपने मतलब पाली है, खरीदी है क्या? पाली है। गोपालन का जो शौक है वो कब से है? जन्म से ही ऐसा, पढ़ाई में तो कुछ था नहीं। अच्छा। पढ़ाई में तो बस घर वाले कूट कूट के स्कूल भेजते थे और दूसरे रास्ते से वापस घर आ जाता था, ऐसा ही था। तो आप लोग गाय भी रखते हैं या और भी कोई पशु रखते हैं? भाई गाय भी रखता हूँ, भैंस भी रखता हूँ और हमारी जो भारतीय मूल की नस्ल की गाय है वो अपने गो पालक के प्रति ज़्यादा भावना दिखाती है। अभी ये मान लीजिए मेरे घर पे खड़ी है तो मेरे को कुछ नहीं कहेगी और दूसरा मेरा चाहे कितने रिलेटिव आएगी उसके ऊपर ये हमला करने के लिए तैयार रहती हैं। और ऐसे भी हमारे पूर्वजों की मान्यता थी, वो कुत्ता कुछ नहीं पालते थे। जो भी उनके पास होता था वो गाय के ठाण के अंदर बूर के सो जाते थे, एकदम निद्रे सोते थे। ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए आप, ये बात एक सच्ची थी। और इस गाय की थोड़ी खासियत जानना चाहूंगा। आइए घूमते घूमते थोड़ी गाय भी अच्छी तरह से दिखाई दे जाए। 16 किलो मेरे घर पे दूध देती है, कभी हमने इसको घर से बाहर भी नहीं निकाला है। और आज ये इतने ऐसे है तो भी है ना जुगाली चल रही है, थोड़े बहुत नए आदमी देख के अग्रेसिव ऐसे कर रही है पर मेरे को कुछ नहीं बोल रही। तो ये जो गाय है इसमें जैसे खासियत जो अपन बोले, जो इसकी नस्ल की खासियत है, नस्ल की खासियत है नागौरी नस्ल में एक तो नाभि होती है वो 0% होती है। तो मैं कैमरा मैन से कहना चाहूँगा आप नाभि देखिए 0% है, 0% नाभि है, 0%। बिल्कुल भी उभरी हुई दिखती नहीं, उभरी हुई नहीं दिखती। और इसमें एक हम्प दिखेगा वो एकदम नंदी की तरह है मेरी गाय में। ये प्राय जैसे ये सांड या बैल उसमें दिखती है। और ये इसमें बोलते हैं कि वेदों में और शास्त्रों में इसका विवरण किया गया है कि इसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है, वो सूर्य से सीधा जो किरण होती है सुबह के टाइम में उससे ये जुड़ी होती है। तो इसका दूध एक जैसे नागौरी किस्म की जो गाय का जो कहा जाता है कि उसमें दूध है जो वो कम होता है, ताकतवर होते हैं वो सब कुछ है, लेकिन कम है ना सर जी। ये मेन तो लोग है ना इनको कर देते हैं क्योंकि HF जर्सी का क्रेज बहुत बढ़ गया है तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है कि फलाने वाले 25 किलो देती है, हमारी वाली 10 किलो देते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं इसको HF का अमेरिकन का या जर्सी का सिंबल लगवाते हैं तो हमारे पास भी अच्छी नस्ल हो जाएगी। उससे क्या हम लोगों ने हमारी नस्लें वो ख़राब कर दी है। और गायें हमारे पास भी हमारी नागौरी नस्लें हैं, मान लीजिए राठी नस्ल, मान लीजिए हरियाणवी, मान लीजिए साहिवाल, थार पारकर, कोई सी भी हो, गिर की जैसी भी बहुत अच्छी गायें थी। 20-20 किलो की हमारे देश में गायें थी। और जब भी अंग्रेज़ों का मेरा मानना है या मेरे को जो जानकारी मिली है, अंग्रेज़ों का जैसे शासन आया तो उन्होंने देखा कि इतनी सुदृढ़ नस्ल भारत के पास है तो ये किसी के कब्ज में आने वाला देश नहीं है। तो तब से उन्होंने गिर नस्ल है हमारी जो नागौरी और जो हमारी हरियाणवी नस्ल थी इनको यहाँ से आउट कर दिया। ब्राज़ील ले गए, कोई कहीं ले गए, कोई कहीं ले गए। तब से हम ये लोग हमारे लोग हैं जो गोरे लोगों को या गोरे रंग को ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तब से बीमारियों की ओर ज़्यादा जा रहे हैं सर। जितना गाय से दूर हो रहे हैं उतना शरीर के स्वास्थ्य से भी दूर हो रहे हैं। नहीं सर, लोग बोलते हैं हम गाय से कहाँ दूर हो रहे हैं, हमारे घर तो HF खड़ी है ना, जर्सी खड़ी है ना। वो हमारे धर्म की गाय नहीं है। हमारे धर्म की गाय हमारी देसी जो थुई वाली गाय होती है वो हमारी देसी नस्ल की गाय है। और हमारे शास्त्रों में, वेदों में, धर्म में यही है, नाभि वाली है ना, यही हमारी देसी गाय है। जी सर। वगैरह कितना देती है? जी सर, ये मेरे पास 16 किलो देती है। आज के लोग मानेंगे नहीं भी कि नागौरी के नहीं, दोनों टाइम का सर, 24 घंटे की गिनना चाहता है, 8 लीटर एक टाइम का। आज के टाइम आप अगर 16 किलो बताता हो ना तो लोग मानेंगे नहीं। और मुझे ऐसी कोई नहीं है, गाय में इतना दूध होता नहीं है, गाय का होता तो है सर। मैं गवर्नमेंट से एक निवेदन है वो करके देखो आप, प्रोत्साहन राशि बढ़ाओ। यहीं इसी नागौर मेले के अंदर आपको 20 गाय खड़ी मिलेगी लाइन में, 20 गाय। और जज है उनके लिए चुनौती हो जाएगी किसको फर्स्ट दें किसको सेकेंड दें। पर कुछ दूध जो है बढ़ाने के लिए क्या आपने कोई विशेष मतलब यत्न किया, कुछ उसको खिलाया पिलाया, क्या किया? जेनेटिक्स उसके गुण होते हैं दूध के, बढ़ाने देने से कुछ नहीं होता। देने के अगर आप कोई मंद बुद्धि का है उसको भी दाम खिलाओगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देने से कुछ नहीं होता, वो नस्ल में होता है भाई जी। तो
कुछ कुछ स्पेशल खुराक वगैरह देते होंगे आप? नहीं, इस पर बाजरी का दलिया है और बिनौली की खल है, वो देते हैं दोनों टाइम का, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम का। और सूखा चारा 10 किलो 10-12 किलो जितना खाती है वो है ही। हाँ, तो ये इस गाय का आपने कुछ नाम भी निकाल रखा है क्या? लाडेसर। अच्छा, लाडेसर। लाडेसर। मारवाड़ी में जो लाडली होती है उसे लाडेसर, लाडेसर गाय में ये लाडेसर, और भैंस भी है उसका भी नाम मैंने लाडेसर, और बच्चे का नाम लाली रख दिया, लाली। अच्छा, इसका लाली निकाला मैंने। तो इसको भी आप पालेंगे, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसको पालेंगे, ये आप अगली सर्दियों में देखना ब्लैक अपनी माँ के जैसा कलर ले लेगी। इसके गुण है ना, इस पे हावी पड़े हैं, वो भूल के जैसी नहीं है। हमारे जो गोवंश है, देसी गोवंश, वो एक साल में ब्लैक कलर की श्यामा रंग की गाय होती है ना, एक साल में 3 बार कलर चेंज करती है सर जी, 3 बार। वैसे अपने मारवाड़ी में कहते भी हैं कि जैसे काली जो गाय होती है वो जो शाना व्यक्ति होता है ना, बहुत शुद्ध व्यक्ति होता है, उसको पढ़ कहते हैं ये तो अपनी हमारी काली गाय है क्यों? नहीं सर, हाँ वो तो है। और काली गाय का, हाँ काली गाय, और सर है ना, ऐसा है काली गाय का बीमारियों के प्रति दूध की गुणवत्ता, इसके गौमूत्र की, गोबर की ऐसी गुणवत्ता बताई हुई है कि हमारे राजस्थान में इतनी इसकी कोई है ना आज प्रोटीन नहीं दे रहे लोग, ऐसे फालतू समझेंगे, ऐसी बातें करते हैं। तब लोगों ने हरियाणा के अंदर चले जाओ, आप हिमाचल में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, वहाँ देसी गौवंश के दूध या दही या गोबर से, गौमूत्र से कैंसर तक का इलाज कर दिया है। तो गाय यदि आपको मतलब कोई कीमत धरे तो क्या बेचना पसंद करेंगे? नहीं, कितनी भी कीमत दो, बेचना नहीं है मेरे को, बस घर के लिए है सर जी। किसी भी कीमत पे बेचना किसी नहीं भी है? कीमत पे। तो यहाँ पर सिर्फ आपका उद्देश्य प्रदर्शनी प्रदर्शनी से आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को यहाँ प्रदर्शित कर? भाई युवाओं के प्रति है ना जोश बढ़ाना चाहता हूँ कि ये भी है ना, पशुपालन का काम भी किसी से कम नहीं है। रुक जा। अच्छा, देसी गाय पाल के भी मुनाफा भी कमाया जा सकता मुनाफा है। भी, और एक है ना मुनाफा सर जी, ज्यादा पैसों से कुछ होता नहीं है ना, जैसे टाइम पास कर भी जिंदगी गुजारनी है आदमी को, और ज्यादा से ज्यादा क्या 2 टाइम की रोटी, लालच से पैसा आप कितने कमा लो, और प्रकृति से जितना जुड़े रहोगे उतने स्वस्थ रहोगे। जी सर। एक आपका संदेश और चाहूँगा कि देसी गाय को आप खेती के प्रति कितना उपयोगी मानते हैं? जो अपनी खेत खलिहानों में जो अपने खाद देते हैं और देते हैं, तो देसी गाय का उसका क्या इफेक्ट मानते हैं? मेरे बड़े भैया है जीतू भाई साहब, उनके माध्यम से मुझे पता चला। सर मेरे खेत में खेती का काम नहीं करता, माफी चाहता हूँ उसके लिए, आगे टाइम भगवान ने दिया तो वो सब होता रहेगा। और देसी गोवंश मेरे जीतू भैया से माध्यम से पता चला है कि जहाँ जहाँ गाय का खुर टिकता है वहाँ देवता वास करता है, और धरती 10 गुना ज़्यादा फसल देती है, 10 गुना ज़्यादा फसल देती है ट्रैक्टर से ज़्यादा। मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आप जल्दी अब आप एक खेत भी आप रखें और खेती भी शुरू करें, क्योंकि गौ आधारित खेती बहुत ज़्यादा गुणवंती है। हाँ जी, गौ आधारित। मेरा घी भी जाता है देसी गाय का 3000 रुपये किलो कनाडा जा रहा है सर जी। बिल्कुल। ये बिदासर से यहाँ पर आए हैं अपनी गाय की प्रदर्शनी करने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि जब अगली बार हम मिलेंगे तो इनके पास में एक जी सर, 50 बीघा का खेत भी होगा और वो खेती भी शुरू करेंगे। मेरे घर पे पधारिए आप बिदासर चूरू में।